हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 1.2 के सवाल अपन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2। ठीक है, ये प्रश्नावली अपन शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, √5 एक अपरिमेय है, ये अपने को सिद्ध करना है। लिख देंगे, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपने को मानना है। ठीक है, आपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपने को मानना है। फिर मानेंगे तथा ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये मानना है। और इसमें जो बी जो है वो बराबर नहीं होगा 0 है। ये भी अपने को मानना है ना। तो बी इक्वल टू 0, ये अपने को मानना है। अब ये मानने के बाद अपन क्या करेंगे कि जो ए और बी है इसको लिख देंगे अपन a/b और बराबर में आ जाएगा √5 या √5। अब क्या करेंगे अपन? देखो, ये बी इधर बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो इस बी को इधर ले आएंगे। तो ए बराबर √5b, इसको अपन दे देंगे समीकरण 1। क्या देंगे? समीकरण 1। इस समीकरण 1 देने के बाद हम अपन क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग, या इस समीकरण 1 पे क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, है ना। तो अपन लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? a की घात 2 और इधर √5 की घात 2 होगा तो रूट से घात 2 कट जाएगी तो क्या बचेगा? 5। और b की घात कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब ये 5 देखो इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में। तो क्या लिख देंगे अपन? a की घात 2 बटे 5 बराबर में क्या आ जाएगा? b की घात 2। देखो, a की घात 2 बटे 5, ये a की घात 2 के बटे में है 5। तो देखो, ये 5 a की घात 2 के बटे में है और कट रहा है, उसके बाद b की घात 2 आ रहा है ना। मतलब कुछ मान होगा a का जो 5 से कट रहा है, उसके बाद b का स्क्वायर आ रहा है। तो यदि, या ऐसा लिख देते हैं कि चूंकि a की घात 2 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो देखो a की घात 2 अगर 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो हम लिख देंगे तो a की घात 2 भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर a की घात 2 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो a, यहाँ पर a लिखना है ना। अगर a की घात 2 जो है वो 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब a 5 से विभाजित हो गया। अब अपन क्या मानेंगे? a का मान मानना है कुछ भी। यहाँ से अपन मानेंगे a बराबर, देखो √5 संख्या है तो a बराबर मान लेते हैं अपन 5c। क्या मानेंगे? a बराबर 5c। अब ये a का मान काय में रखना है? समीकरण 1 में। तो लिख दो कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान काय में रखना है? समीकरण 1 में। देखो मैं इधर इस साइड बताऊं थोड़ी जगह की लिए, a का मान काय में रखना है? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? a बराबर √5 की, तो a की जगह क्या लिख देंगे अपन? 5c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5c बराबर √5b।
इसको ले लेंगे अपन समीकरण दो, क्या देंगे इसको समीकरण दो। अब फिर यहाँ पे जैसे अपनों ने समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग किया था, वहां इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करना है अपने को, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। ठीक है, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, पांचों पांचों 25 और सी का स्क्वायर, फिर रूट 5 का क्या हो जाएगा 5 है ना, घात 2 से रूट कट जाएगा तो बी की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 25 है, इधर गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में है ना, कोई भी चीज बराबर से उधर हो उसको इधर लाना पड़ता है तो चेंज होता है, जैसे प्लस में होगी तो माइनस में होगी है ना, इधर प्लस की उधर जाएगी माइनस की, उधर प्लस की इधर आएगी तो माइनस की है ना, प्लस माइनस होता है और गुणे का भाग में होता है। तो इधर ये 25 जो है वो सी की घात 2 के साथ गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी की घात 2 बराबर 5 बी की घात 2 बटे 25। अब ये 5 से 25 कट जाएंगे तो 5 एकम 5 पांचों पांचों 25, तो सी की घात 2 बराबर क्या है बी की घात 2 बटे 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये आया, जैसे यहाँ ए की घात 2 बटे 5 आया था, वहां पे क्या आ गया बी की घात 2 बटे 5। मतलब कोई एक संख्या है बी, उसकी पावर 2 है, उसको अगर 5 से भाग लगाते हैं तो सी की घात 2 आता है, मतलब ये बी की घात 2 5 से कट रही है पूरी पूरी, या 5 का भाग जा रहा है बी की घात 2 में, तो अपन यहाँ पर भी यही लिखेंगे कि चूंकि 5 बी की घात 2 को विभाजित करते हैं तो 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, बी जो है 5 जो है बी की घात 2 को भी विभाजित करता है, तो 5 जो है वो बी को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, अब आगे देखो, देखो यहाँ पर ए और बी दोनों ने क्या मानी थी, सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद ये 5 जो है, ये 5 जो है ए की घात 2 को विभाजित कर रहा और 5 जो है वो बी की घात 2 को भी विभाजित कर रहा है, तो ये 5 जो है तो ये वाली संख्याएं क्या होगी, परिमेय होगी। देखो यहाँ पर ये बी की घात 2 है ना, ये अगर 5 से विभाजित हो रही है और ये ए की घात 2 भी 5 से विभाजित हो रही है, तो इन दोनों संख्याओं का एक गुणनखंड कौन सा होगा, 5 होगा है ना। देखो ये बी की घात 2 भी 5 से विभाजित हो रहा है, ए की घात 2 भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपनों ने तो सह अभाज्य संख्याएं मानी थी ए और बी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, मतलब यहाँ पर ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं आ रहा है, तो यह एक विरोधाभास है ना। ठीक है, और 5 जो है अगर वो इन संख्याओं को काट रहा है तो 5 क्या है, परिमेय संख्या होगी है ना, 5 परिमेय संख्या होगी, या ये दोनों परिमेय संख्या है। देखो ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, मतलब ये क्या, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये एक विरोधाभास है, अतः रूट 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। तो अपन लिख सकते हैं अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इतना अपने को करना है, इतना अगर अपन लिखेंगे इसमें तो इसके 2 नंबर 3 नंबर जो भी आते हैं वो अपने को पूरा मिलेंगे। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो प्रश्नावली 1.2 का सवाल है, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपन क्या मानेंगे, इसके विपरीत माना कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट 5 को क्या मान लिया तुमने, एक परिमेय संख्या। फिर ए और बी जो सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है मतलब कि वो किसी भी पहाड़े से नहीं कर सकती है ना, किसी भी एक सेम पहाड़े से नहीं कर सकती है ना, ये है।
और a बटे b बराबर कितना है, √5। फिर ये b इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में, यहाँ पर इसको समीकरण 1 दे देंगे। फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समीकरण 1 के वर्ग वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a का a स्क्वायर हो जाएगा, √5 की घात 2 तो घात 2 से रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा, और b है तो b की घात 2। ठीक है, अब देखो ये 5 इधर गुणे में है, उधर गया तो बटे में, तो a की घात 2 बटे 5 बराबर b की घात 2। ठीक है, मतलब a की घात 2 ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग लगाते हैं तो b की घात 2 आता है। अब देखो अगर a की घात 2 जो है वो 5 से विभाजित है ना, जैसे किसी का भी वर्ग, जैसे 2 का वर्ग 4 जो है ये अगर 2 से विभाजित है तो 2 भी कैसे विभाजित होगा, 2 से। मान लो जैसे 9 है तो 9 है, अगर वो 3 से विभाजित है तो 9 का वर्ग 81, ये भी कैसे विभाजित होगा, 3 से। ठीक है, तो अगर a की घात 2 जो है वो 5 से विभाजित है ना, तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, और 5 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद ये लिख लिया, उसके बाद जिस जो विभाजित हो रहा है, जैसे a की घात 2 और a विभाजित हो रहा है ना, तो a को मानना है c के बराबर, और संख्या कौन सी लेनी है, जो यहाँ पर चल रही है √5 √5 √5 5, तो 5 लेना, तो a बराबर क्या माना आपने, 5c। फिर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये a बराबर √5 भी, तो a की जगह क्या लिख देंगे अपन, 5c, तो 5c बराबर √5 भी, इसको दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 5 का 25, c का c स्क्वायर बराबर √5 का 5 और b की घात 2। फिर ये 25 इधर गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में, तो 5 बटे 25 काटेंगे तो 5 बार कट जाएंगे, यहाँ बचेगा अपना c की घात 2 बराबर b स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब क्योंकि 5 जो है b की घात 2 को विभाजित करता है, तो 5 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, है ना, 5 b को भी विभाजित करेगा, और a तथा b का एक उभयनिष्ठ 5 है। देखो a की घात 2 को 5 विभाजित कर रहा था, b की घात 2 को भी 5 विभाजित कर रहा है, a को भी 5 विभाजित कर रहा है, और b को भी b को भी 5 विभाजित कर रहा है, मतलब a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनफल कौन सा है, 5 है। लेकिन अपनों ने क्या माना था कि a और b को दो सहभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो रहा है, यह एक विरोधाभास है, और विरोधाभास है तो ये फिर √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये अपने को करना है। इसका अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें दो प्रकार के सवाल है, एक तो इससे बड़े सवाल और एक जैसे √2 √3 √5 ये। तो देखो √2 √3 √5 √7 उसमें कुछ भी नहीं करना है, जो अपनों ने √5 का किया है ना, जहां जहां 5 है वहां वहां अगर अपन 3 लिख देते हैं तो वो √3 वाला सवाल हो जाएगा। जहां जहां 5 की जगह पर 7 लिख देंगे तो √7 वाला सवाल हो जाएगा। जहां जहां √5 था या 5 था वहां पर अपन 2 लिख देंगे तो वो √2 वाला सवाल हो जाएगा। तो अगर इसमें और जैसे √2 √3 √5 सवाल आते तो वो अपन नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उसी सवाल में बस 5 की जगह 3 लिख दो, 2 लिख दो, 7 लिख दो तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये सवाल कैसे करेंगे, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तथा ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब बी का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखो इसमें भी यही करना है कि a बटे बी बराबर क्या लिख देंगे अपन, 3 + 2√5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें केवल रूट वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी सबको अपने को उधर ले जाना है।
सबसे पहले ये 3 है, ये 3 काय के हैं यहाँ पर प्लस के, तो ये उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो इनको उधर ले लो, तो a/b माइनस 3 बराबर 2√5। अब ये 2 इस √5 के साथ गुणे में है, उधर जाएंगे तो बटे में, तो देखो a/b माइनस 3 और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, तो बराबर में कितना आएगा √5। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि बी ए ये क्या है, परिमेय संख्या है, सिर्फ सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपन क्या लिख देंगे, चूंकि ए बी ये 3 तथा 2 ये क्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याएं हैं, है ना। देखो ये सारी परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर की जो संख्या है वो भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी 3 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपने को पता है कि रूट वाली संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय। तो अपन लिख देंगे कि लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 + 2√5 ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये इसका दूसरा सवाल हो। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो संख्याएं बराबर से इधर है उनको उधर ले जाओ, इधर केवल रूट वाली संख्या रखना है ना। इसमें ये पूरा लिखना प्रेजेंट पड़ेगा, है ना। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तथा ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें बी का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। फिर a/b बराबर 3 + 2√5, फिर ये 3 प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस का, और बराबर में 2√5। फिर ये 2 गुणे में है, इधर उधर जाएगा तो बटे में बराबर √5। अब a b 3 और 2 ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, तो √5 की क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 क्या है, रूट वाली संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, तो 3 + 2√5 की क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और नीचे अपन लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। जैसे इसमें एक सवाल हो रहे 6 + √2 7√5, तो उसमें भी क्या करना है अपने को, सिर्फ ये जो संख्याएं हैं उनको उधर ले जाना है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक सवाल है, मैं वो यही बता देता हूँ, 6 + √2 है ना। तीसरा सवाल है 6 + √2, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ लिख देंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो क्या सवाल है, 6 + √2, तो अपन लिख देंगे कि सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तथा ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, और बी का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना। उसके अलावा अब a/b बराबर क्या लिख देंगे अपन, 6 + √2। फिर ये 6 जो है वो प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो इधर क्या बचेगा, √2। अब देखो a/b -6 बराबर √2, तो अपन लिख सकते हैं कि चूंकि a b और 6 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, तो √2 ही क्या होगी, परिमेय संख्या होगी ना। देखिए परिमेय है तो इसके बराबर वही तो ये है, इधर का भाग और इधर का भाग दोनों बराबर होते हैं, और ये दे भी रखा है कि दोनों भाग बराबर है, तो ये सारी परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 क्या होती है, एक परिमेय संख्या है, तो ये पूरी जो संख्या है ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के सवाल है। ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है,
अब अगले वीडियो में अपन पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।